नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। साथियों, आज इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके 2023 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस हजारों के कगार में मैंने अपलोड और बहुत सारी लाइव क्लासेस पड़े हैं, तो आप लोग सभी वीडियोस को जो है बारीकी से देख लीजिएगा और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो देखिएगा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से। साथियों, आपको बता दें कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये 10 जून को भारत में प्रवेश कर जाता है। और साथियों, सबसे पहले भारत के किस राज्य में? तो केरल में। साथियों, आपको ये भी बता दें कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? देखिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर चोटी। और ये साथियों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना। आगे देखिएगा, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? साथियों देखिएगा, सुंदर राजन समिति, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। याद रखना सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो देखिएगा, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो साथियों देखिए, कंबन भी शामिल है, कुट्टन भी शामिल है और पुगलेंदी भी शामिल है, लेकिन जाइगोंदर ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोषपूर्ण ईंधन पंप गास्केट को बदलने के लिए भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने कौन सा खराब मॉडल मंगाया था? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, मारुति ए स्टार का खराब मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही स्क्रीन पर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन से। देखिएगा, संविधान सभा में जो सभी निर्णय हैं वो साथियों सहमति और समायोजन से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? इनमें से कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों के लिए, देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो साथियों अभी केवल 12 जो राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि देखिए जो 14 पहले तो 14 थे, ठीक है, क्योंकि देखिए 12 लोकसभा में और 2 एंग्लो इंडियंस को
लोकसभा में पेश किया जाता था, लेकिन ये जो दो एंग्लो इंडियंस हैं जिसको लोकसभा में पेश किया जाता था, ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। तो केवल अभी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में अब जो दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था वो नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, नहीं तो फिर फंस जाओगे, है ना। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुद्ध के सिन कहता था? बुद्ध के सिन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। तो याद रखिएगा साथियों, महमूद गजनवी, इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था ना साथियों, याद रखिएगा महमूद गजनवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिएगा, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1957 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बाजीराव द्वितीय ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान की सभा में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, संविधान की सभा में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर, इसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और साथियों, इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है। आगे देखिएगा, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखिएगा, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना साथियों 1982 में 1982 में हुई थी, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नाबार्ड एक बैंक है साथियों जो ग्रामीणों को ऋण देता है। आगे देखिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो देखिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार, वे शिकार किया करते थे। आगे देखिएगा, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? साथियों देखिएगा, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। देखिए, 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और 1912 में ही जो है कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो साथियों अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अरविंद घोष ने एक काफ़ी चर्चित पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर हत्या कर दी थी? तो देखिएगा, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर उनकी हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्रुख होशियार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत भारती के रचनाकार कौन है? याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। महावीर का मूल नाम क्या था? सबसे पहले जान ले महावीर कौन थे। तो महावीर साथियों जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और महावीर स्वामी का मूल नाम था साथियों वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? याद रखना, मदुरई में। और साथियों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरा के नायकों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारत के संविधान में जो संवर्ती सूची है साथियों, ठीक है, उसकी धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। साथियों शिक्षा जो है ना, एजुकेशन, वो भी संवर्ती सूची का विषय है, याद रखना। आगे देखिएगा, किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था? देखिएगा, किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह क्या है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत को विकासशील देश, विकासशील संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि मुगल शासक औरंगजेब ने दी थी। मुगल शासक औरंगजेब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो साथियों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मूंग एवं उड़द। खुली आकाश नीति क्या है? तो देखिएगा, खुली आकाश नीति क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, खुली आकाश नीति क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान कितना होता है? तो राइट आंसर है साथियों 67%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो देखिएगा, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो साथियों हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखना दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? याद रखिएगा, यह घोषणा हैदर अली ने की थी। आगे देखिए, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? साथियों देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रही स्क्रीन पर। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वह मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था, याद रखिएगा, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मुंडक उपनिषद से। देखिएगा, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य का बोधित्व किसे माना गया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय को। 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं साथियों? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।